देवी पार्वती ने दिया शिव को श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने महादेव के समक्ष चौसा खेलने की इच्छा प्रकट की। भोलेनाथ ने देवी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चौसा का खेल शुरू हुआ। हर चाल में देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ को मात दे रही थी। खेल में भगवान शिव सब कुछ पार्वती जी के हाथों। हारने के बाद पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले जाते हैं। चौसा के खेल में सब कुछ गंवा चुके थे। भोलेनाथ पार्वती जी ये देखकर चिंतित हो जाती हैं। ये बातें जब कार्तिकेय को पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने पहुंच गए, लेकिन देवी ने खेल के नियम अनुसार वस्तुएं देने से इनकार कर दिया। फिर देवी पार्वती और कार्तिकेय जी के बीच खेल शुरू हुआ, जिसमें माता हार गईं। कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। देवी पति वियोग से परेशान थी। तभी माता की व्यथा सुनकर गणेश जी स्वयं खेल खेलने भोलेनाथ के पास पहुंचे। गणपति जी ने भी चौसा के खेल में पिता शिव को परास्त कर दिया। अपनी जीत की खुशी का समाचार गणपति ने माता को सुनाया तो उन्होंने पिता को पुनः कैलाश पर लाने की बात कही। गणपति जी ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन शिव नहीं माने और इस बार भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डराकर भगा दिया। शिव ने कहा कि अगर पार्वती जी फिर से खेल खेलने को राजी होंगी तो वह लौट आएंगे। पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया, चूंकि अब शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे। ऐसे में पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या है। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा शिव जी को सौंप दी। खास बात यह है कि इस खेल में भगवान विष्णु ने भोले शंकर की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। अब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। गणपति जी महादेव और विष्णु जी की चाल समझ गए। उन्होंने सारा वृतांत माता को बताया तो वह भयंकर क्रोधित हो उठी। उसी समय रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को शाप दे दिया कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ रहेगा। वहीं इस खेल में शिव का साथ देने पर रावण को भी श्राप दिया कि एक दिन भगवान विष्णु ही उसका अंत करेंगे। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का अभिशाप मिला। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा। कार्तिकेय को भी माता पार्वती ने हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप दे दिया।